गौरी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया गया है। आप उस लिंक पर जाएंगे जहां आपको गौरी कहानी मिलेगी। आप उस कहानी को पूरा पढ़ें और उसके बाद इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्ते बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी गौरी। गौरी कहानी का बैकग्राउंड स्वतंत्रता आंदोलन के दौर का है। गौरी इकलौती संतान है बाबू राधा कृष्ण की और कुंती की। माता पिता दोनों को इसके विवाह की चिंता है। ये एक 19 वर्षीय सुंदर युवती है गौरी। बड़ी अपने इरादों की पक्की निर्भीक किस्म की है। इसके विवाह के लिए कई वर इसके माता पिता ने देखा पर कहीं बात बनी नहीं। कहानी की शुरुआत ही इससे होती है कि गौरी के लिए एक लड़के को देखकर इसके पिता बाबू राधाकृष्ण लौटे होते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। कुंती, गौरी की माँ कुंती, उस लड़के के बारे में पूछती है तो ये बताते हैं कि वो एक 35-36 साल का आदमी है और उसकी ये दूसरी शादी होने वाली होगी। उसके दो बच्चे भी पहले से हैं और उनका नाम सीताराम होता है। और सीताराम जी शादी इसीलिए करना चाहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है। उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक संरक्षिका या गवर्नेस वो चाहिए होती है। इसीलिए वो शादी के लिए तैयार होते हैं। एक सीधे साधे इंसान होते हैं सीताराम जी। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी होते हैं। देशभक्त किस्म के इंसान हैं और अपने बच्चों के लिए ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया था। बाबू राधाकृष्ण उन्हें लड़की देखने के लिए अगले इतवार को घर आने का न्योता देकर आते हैं। निश्चित समय पर सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को लेकर गौरी के यहाँ पहुँचते हैं। दोनों बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। वो भी अपने पिता की तरह खादी का कुर्ता और वो टोपी, उसके पिता सीताराम जी खादी का कुर्ता पहनते हैं, गांधी टोपी होती है सर में, चप्पल भी फटे पुराने होते हैं। बच्चे भी उसी तरह खादी के ही कपड़े पहने रहते हैं। पर दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं। वहाँ पहुँचते ही वो गौरी से, उस घर के माहौल से वो उसमें घुल मिल जाते हैं। गौरी को तो ये भी पूछने लगते हैं, तुम हमारी अम्मा हो क्या, हमारे साथ घर चलोगी क्या? तो वहीं बातचीत के क्रम में बताते हैं सीताराम जी कि शादी करने का इरादा मेरे अपने लिए तो मेरा नहीं है। मुझे इन बच्चों की फिक्र होती है कि मेरा क्या है, अभी बाहर हूँ, कल को पकड़ लिया जाऊँगा, जेल हो जाएगी। वो पहले भी इन सब गतिविधियों के कारण, क्योंकि आज़ादी का दौर था और ये कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी थे, पहले भी 2-3 बार ये जेल जा चुके हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि बच्चों की तरफ से वो निश्चिंत हो जाए, इसलिए वो शादी के लिए तैयार होते हैं। गौरी के माता पिता को ये रिश्ता खूब एक जमता नहीं है। उनकी उम्र भी लगभग गौरी से दुगनी है, पर सीधे इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद सीताराम जी जो भी बातचीत होती है उसके बाद लौट आते हैं। बात आई गई हो गई। तो शादी के लिए बाबू राधाकृष्ण सीताराम जी से उनकी जन्म पत्री मांगते हैं। हमारे यहाँ एक चलन है, जन्म पत्री मिलाकर शादी विवाह किया जाता है। तो वो जन्म पत्री मांगते हैं। हालांकि वहाँ उनका उद्देश्य शादी का नहीं होता है, जन्म पत्री मांगते हैं। सीताराम जी की भी समझ में आ जाता है कि वो शादी से इनकार करना चाहते हैं, इसलिए सीधे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जन्म पत्री का बहाना है। जन्म पत्री भिजवाते हैं। फिर बाबू राधाकृष्ण उन्हें सूचित करते हैं कि जन्मपत्री मिली नहीं, दोनों की जन्मपत्री मिलाया गया, बात बनी नहीं, इसलिए शादी नहीं हो सकती है। इधर उन्हें एक दूसरा वर मिल जाता है अपनी बेटी के लिए। गौरी के लिए उन्हें एक दूसरा वर मिल जाता है। 24-25 साल का पढ़ा लिखा नौजवान, खूबसूरत, एक ठीक ठाक एक लड़का होता है जो कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, नायब तहसीलदार होता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तरह की पोस्ट होती है और आगे प्रमोशन के भी चांसेस होती हैं। लड़के का जॉब, इसकी नौकरी बड़ी अच्छी होती है। तो ये बहुत ये संबंध हो जाए, ये इन दोनों की
गौरी के माता पिता की बड़ी इच्छा होती है। वहाँ बात बढ़ती है और दिन तारीख भी तय कर लिया जाता है। शादी के लिए दिन तारीख भी तय हो जाते हैं। गौरी जो है वो उनकी सादगी से, सीताराम जी के सादगी से, उनकी देशभक्ति से, उनकी बात विचार से बड़ी प्रभावित होती है। कहीं न कहीं वो गौरी के मन में सीताराम जी के प्रति आकर्षण और श्रद्धा होती है, लेकिन ये बात वो खुलकर कह नहीं सकती अपने माता पिता को। तो वो चाहती है कि ये विवाह न हो, लेकिन लज्जा के कारण ये बात वो कह भी नहीं पाती अपने माता पिता से। लेकिन वहाँ भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 15 दिन पहले ये जो नायब तहसीलदार थे जिससे शादी होने वाली थी, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो इस सूरत में अब विवाह को टालना पड़ जाता है और साल भर के लिए विवाह टल जाता है। गौरी कहीं न कहीं खुशी ही होती है। इसी दौरान देश में सत्याग्रह आंदोलन बड़ा जोर पकड़ता है। क्रांतिकारी और देश के लिए लड़ने वाले बड़े सक्रिय हो जाते हैं और बाबू सीताराम जी को पकड़ लिया जाता है। उन्हें जेल हो जाती है, 1 साल के लिए सश्रम कारावास। ये समाचार गौरी को समाचार पत्र से पता चलता है। गौरी जब ये समाचार पढ़ती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बच्चों के लिए बहुत उद्विग्न हो जाती है कि इतने प्यारे प्यारे, इतने भोले मासूम बच्चे, अब उनका ध्यान कौन रखेगा, अब वो किसके सहारे रहेंगे। पिता तो गए जेल, साल भर तक इन बच्चों का क्या होगा। और यही वो समय है जब गौरी कुछ निश्चय कर लेती है, मन में कुछ ठान लेती है। एकाएक अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं कानपुर जाऊंगी, कानपुर जहाँ सीताराम जी रहते हैं, मैं कानपुर जाऊंगी। माँ कहती है कि रुक जा, तेरे पिताजी को आ जाने दे, उनसे पूछ ले, बात कर ले, समझ ले, बूझ ले, फिर जाना। लेकिन वो कहती है नहीं, उसका समय नहीं है, मैं अभी जाऊंगी। एक नौकर को लेती है और वो सीधे कानपुर पहुंच जाती है। बच्चों के साथ वो उनके साथ रहने लगती है। समय बीतता है, सज़ा की मियाद पूरी होती है। जेल से छूटकर सीताराम जी घर को लौटते हैं। बड़ी दुश्चिंता में होते हैं कि पता नहीं उनके बच्चों का क्या हुआ होगा, कैसे रहे होंगे, किस तरह उनके दिन बीते होंगे। बहुत परेशान होते हैं। रास्ते में बच्चों के लिए जलेबियाँ भी खरीद लेते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। घर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखते हैं सामने गौरी है। तो उन्हें एक सुखद आश्चर्य होता है। उनके मुंह से निकलता है आप, और इधर गौरी आगे बढ़कर उनके चरणों की धूल अपने सर पर लगा लेती है। यानी गौरी ने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। तो संक्षेप में ये है कहानी का सार। बाकी हम पाठ पढ़ेंगे तो कहानी और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इस कहानी के माध्यम से एक तो स्वतंत्रता का दौर दिखता ही है, साथ ही गौरी के त्याग, बलिदान, उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्यपरायणता, इन्हीं सब बातों को लेखिका ने हमारे सामने रखना चाहा है। अगर हम कहानी के उद्देश्य की बात करें तो लेखिका ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर को ही हमारे सामने रखा है और साथ ही एक स्त्री की कर्तव्यपरायणता, उसका बलिदान, उसका त्याग, उसका चित्र हमारे सामने खींचना चाहा है। इस कहानी में गौरी का चरित्र तो बहुत उदार और महत्वपूर्ण है ही, सीताराम जी का चरित्र भी अनुकरणीय है। सीताराम जी देशभक्त हैं, कर्तव्यपरायण हैं, सादगी पसंद है, नेक हैं, बहुत संवेदनशील हैं। और दूसरी तरफ अगर हम गौरी को देखें तो शुरू से ही बड़ी निर्भीक और दृढ़ निश्चयी किस्म की युवती रही थी। उसके गुणों की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें दिखती है वो उसके त्याग और बलिदान की भावना दिखती है। वो सीधे सीधे तो देशभक्त नहीं होती, लेकिन प्रकारांतर से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसमें भी देशभक्ति की बात तो है। तभी तो सीताराम जी जैसे देशभक्त के प्रति आकर्षित होती है।
वो बहुत कोमल और भावुक भी है। दृढ़ निश्चयी तो ऐसी कि अगर एक बार ठान ले तो कोई उसे उसके निश्चय से डिगा नहीं सकता है। जब हम अंत में कहानी के पहुंचते हैं तो एक जगह देखते हैं कि वो जब तय कर लेती है कि कानपुर जाएगी, माँ रुकना चाहती है। माँ चाहती है कि अपने पिता से बात कर ले उसके बाद जाए, लेकिन नहीं, वहाँ उसका निश्चय वो दिखता है कि नहीं, मैं जाऊँगी, बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, और वो चल देती है। तो अगर इन सारे बिंदुओं को, पॉइंट्स को अगर हम विस्तार दे पाएँ तो इन दोनों का ही चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी केंद्रित है गौरी पर सीताराम जी का चरित्र भी हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। तो इस तरह से देखें तो ये कहानी हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है, जिसके अनुकरण से हम भी अपने चरित्र को उन्नत बना सकते हैं।